और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये खंड है, ये ज़रूरी कुछ बातें हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर पहले से आप लोग का। खंड आ में क्या लिखा है? किसी दर्पण से, चलिए प्रश्न नंबर पहला है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होता है। तो दर्पण हम लोग का हो जाता है या तो उत्तल या तो अवतल होता है हम लोग का। उत्तल और अवतल में हम लोग का, सॉरी उत्तल अवतल नहीं होता है, उत्तल और समतल होता है हम लोगों का। क्योंकि समतल दर्पण आप लोग घर पे भी देखते होंगे, सामने खड़े होते हैं सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण आप लोग को गाड़ियों के पीछे लगा होता है, जो भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब। चलिए देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? हम लोगों का जरा दृष्टि दोष है, ये तो वो होता है जिससे हम लोग को दिखाई नहीं देते। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष है, ये सब है ही नहीं। आंखों की जो समंजन क्षमता है उसके द्वारा हमें दिखाई देता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समायोजित किया जाता है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश का मान क्या होगा? तो हम लोग का 25 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो ये पांचों को काटेंगे फिर इन्हें पार्श्वक्रम में, मतलब पार्श्वक्रम होता है समांतर क्रम में, इन्हें जब हम समायोजित करेंगे तो 1/R, फिर 1/R, फिर 1/R, फिर 1/R, ऐसे करके हम लोग 5 बार लिखेंगे। फिर नीचे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1/1 5 से 5 कट जाएगा। तो हम लोग का पूछा है R क्या होगा, तो R 1/5, 1/5 से, सॉरी इसका आंसर 25 नहीं होगा, इसका आंसर 25 गलत है। इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जैसे लिखेंगे 1/R बराबर, तो हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, जैसा आप लोग दिख रहा होगा। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो R डैश से R का रेशियो पूछा है ये, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि जैसे R डैश हम लोग का, अब R हम लोग का है R का मान है 5 बराबर भागों में काटा है, तो यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर 5 ही होगा, 5 5 यहाँ पर आ जाएगा 25, और R डैश कट जाएगा। आंसर 25 आपका राइट है, सही है। क्योंकि श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम में बोल रखा है। आप लोग का 25 ही आंसर सही है, आंसर 25 आप लोग का ये सही है। और ये गलती आप लोग भी कर सकते हैं, तो आप लोग को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक की गलत लिख दिया का अनुक्रमांक नहीं, अनुक्रमांक होता है कि जो कि 220 वोल्ट दे रखा है और 100 वाट दे रखा है, तथा इसे 110 वाट की बैटरी सोर्स से जोड़ा जाए। इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? शक्ति हम लोग का 25 वाट होगा, जैसे कि आप लोग को P बराबर W वाला जो फॉर्मूला है वही लगेगा, W/V। चलिए हम लोग देखते हैं P बराबर W/V/I। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, हम लोग किससे नापते हैं विद्युत धारा को? गैल्वेनोमीटर से। ये तो आप लोग का बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या हम लोग मीटर वीटर से थोड़ी नापते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसलिए करता है क्योंकि आप जब ऐसे करते हैं ना, वो अंगुली को जब मोड़ते हैं तो वो धारा नीचे और ऊपर को व्यक्त करता है, समझे आप लोग, इसलिए ये नज़दीक के बताता है। और बल्कि बताते तो सारे के सारे ही, लेकिन ये पूछ लिया है नज़दीक का, ये वृत्ताकार। और ये भी पूछ सकता है आपको प्रश्न में, अगर वृत्ताकार कभी पूछ लेना तो आप लोग को फिर भी यही लगाना है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। आप लोग का राइट है, आप लोग को भी पता होगा ये। शुद्ध जल का pH मूल्य कितना होता है? 7। ये सारे के सारे प्रश्न जो आप इस पेपर में देख रहे हैं, मैं इससे पहले पेपर करा चुका हूँ जिसमें ये सारे के सारे प्रश्न मैं करा चुका हूँ। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग का मैंने मैथ का पूरा सोल्यूशन डाल रखा है। चलिए, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? BCl2 + H2SO4, BaSO4 + 2HCl। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर BaSO4 को जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा योगात्मक अपक्रिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? क्लोरीन से जुड़ रहा है,
चलिए निराकरण, ये गलत है और 6 पर क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ घट और बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है, तो योगात्मक अपक्रिया ये आपकी हो जाएगी। ये सारा प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लेना है, ये योगात्मक अपक्रिया होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का हुआ था? यूरिया। ये तो आपका राइट आंसर है कि यूरिया ही हुआ था। चलिए एल्केन का सूत्र होता है आप लोग का, एल्केन का CnH2n+2, ये तो राइट है। आप लोग एल्कीन का भी लिख लीजिए, यहाँ पर एल्कीन का लिख लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का भी। एल्कीन का हो जाता है CnH2n और एल्काइन का हो जाता है यहाँ पर एल्काइन। आप लोग को एल्काइन का भी याद रखना है, यहाँ पर हो जाता है CnH2n-2। आप लोग को ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप लोग ये दोनों भी याद कर लीजिए, ये भी याद करके रखिएगा, ये भी याद करके रखिएगा। इस पेपर में ये पूछा है, हो सकता है अगले पेपर में ये दोनों को पूछ ले। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिनेबार हम लोग का जो होता है, इसे हम लोग जैसे मरकरी जिसमें होती है, मरकरी और सल्फर, इसे हम लोग सिनेबार कहते हैं। मरकरी और सल्फर के मिश्रण को सिनेबार कहते हैं। ये आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है कि सिनेबार को परिभाषित कीजिएगा। आप लोग को लिख देना है कि मरकरी और सल्फर के मिश्रण को हम लोग सिनेबार कहा जाता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है +4 होती है -4। यहाँ पर गलत लिखा है, +-4 उसको लिखना चाहिए था, क्योंकि प्लस ही 4 नहीं माइनस भी 4 होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। तो हम लोग को जो पाए जाते हैं, ये विशिष्ट ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। पुष्प, चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं? हम लोग बाह्य दलपुंज में नहीं, पंखुड़ियों में तो नहीं पाई जाती, इनमें से सभी नहीं, पुंकेसर में हम लोग की पाई जाती हैं, केवल राइट है। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन को नियंत्रित करता है? ऑक्सोटोसिन, ये हमारे पाया ही नहीं जाता है। मेलाटोनिन नहीं, थायरक्सिन, और इनमें से कोई नहीं, हम लोग का थायरक्सिन ही पाया जाता है, तो राइट है आपको आंसर ये। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण हम लोग का वृषण में होता है। चलिए महिलाएं X गुणसूत्र पाए जाते हैं अपनी माता से, अपने पिता से, दोनों से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है? हरे पौधे उत्पादक है, जीवाणु, कवक, इनमें से सभी। इनमें से एक उत्पादक होता है जो उत्पादित करता है, जीवाणु, हरे पौधे, कवक उत्पादित करते हैं, ये सभी, ये गलत है। इनमें से ये सभी आंसर इसका होगा कि सारे के सारे कुछ न कुछ उत्पादित करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वृद्धि का संदमन करने वाला पदार्थ हार्मोन है एक्सोबेलिक अम्ल, ये राइट है आप लोगों का। चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। चलिए आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं, ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं, आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट इन प्रश्नों का ले लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा हुआ है, दीप्त तनु की लंबाई 4 मीटर है, तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर सेमी बड़ा तथा परावर्तन से 5.0 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी की परावर्तन लगाना होगा? तो यहाँ पर आप लोग को बेसिकली एफ पूछा है, तो आप लोग को फार्मूला पता ही होगा, एफ बराबर 1/v - 1/u। वहाँ से आप लोग का ये आसानी से निकल जाएगा। तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात करने हैं, तो आवर्धन हो जाता है हम लोगों का, आवर्धन m बराबर हम लोग का हो जाता है, यहाँ पर आप लोग का m ज्ञात करना है, m बराबर हो जाता है v/-v/u। आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग का ये है, आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आवर्धन को। अच्छा सॉरी, इसी में जो दिया है ना, यहीं पर आवर्धन आप लोग के ज्ञात करना है, तो इसका v और u यहाँ से निकाल लीजिएगा। v और u यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो आवर्धन आप लोग का आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन के 2 उदाहरण क्या क्या हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है हम लोग का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन किसी नोकीली सतह से अगर आप लोग प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो भी प्रकीर्णन ही कहलाता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर किस रंग की सबसे अधिक विचलित होती है? श्वेत रंग सबसे अधिक विचलित होती है, वे आप लोग को भी पता होगा कि सॉरी नारंगी, श्वेत नहीं नारंगी।
यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा नारंगी, 2 नंबर आपका कन्फर्म। चलिए, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पतले तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर आपको बेसिकली आर डैश ज्ञात करना है। ये बहुत आसान है, आप लोग रखें। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रतिरोधकता कहते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिएगा अपने, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी आप लोग सुन के लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का कहाँ आ गया, हम लोग आठवें पे आ गए। सॉरी, इसके पहले भी 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं एक बार। चलिए, तो घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित के तारों की कार्यप्रणाली का आवरण के रंग लिखिए। भू स्पर्क तार व उदासीनी तार भी आप दोनों लिख सकते हैं कि भू से जब करता है तो हमारा मतलब करंट जो होता है वो ज़मीन में भी चला जाता है। उदासीन तार होता है जिनमें से करंट नहीं प्रवाहित होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये लिखिए। अथवा आप लोग लिखिए धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। मेरे हिसाब से आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर अपने 5 पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखें। यहाँ पर आप लोग को IUPAC नाम लिखा है। यहाँ पर CHO जो होता है वो CHO और C, यहाँ पर आप लोग को यहीं से चालू करना है। यहाँ पर लिखा है 1 और 3, यहाँ पर 4 है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो आप लोग को ये जो है एल्कोहल यहाँ पर लिखना है, OH लगा हुआ है। CHO एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा हम लोग को जो पहले पे लगा है वो पहला 1 एल्डिहाइड का आप लोग का रासायनिक नाम क्या होता है वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मतलब आप लोग को जितने भी प्रश्न पूछे ये सारे आप देख लीजिए, सारे के सारे ही आसान है। चलिए आप लोग इसे भी देख लीजिएगा एक बार, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। हम लोग चलिए बंद हो गया पेपर हम लोगों का, देख लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, प्रस्तापन अपक्रिया ये मैंने करा रखा है। ये सारे के सारे आप लोग को मेरे ही इसी वीडियो पे मिल जाएंगे, चैनल पे आप लोग देख सकते हैं इसे। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसे देखते हैं। उपभाग 3 को भी आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बायो से रिलेटेड प्रश्न आपको हैं तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग का यहाँ पर समाप्त हो जाता है पेपर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब।